अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ओवर अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन जो भी आर्मी है, ठीक है। कुछ हुई थी, मशक हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो पायलट्स ने अपनी महारत और अपने जो है वो सर पर कफन बांध कर जो है ना ये उनको मात दी अमेरिकन को, और जिसमें वो भी दंग रह गए। इस वीडियो में हम देखते हैं। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं या जिन्होंने हमारी जो वीडियो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और उसके बाद अगर आपके कंट्री की कोई वीडियो जिस पर आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक हमें देख सकते हैं। जिस पे ऐसी एक वीडियो आपके अपनी आर्मी के लिहाज से जिसके ऊपर आप फख्र करते हो कि ये हमारे कंट्री की आर्मी का ये कारनामा है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, ठीक है, वो हम आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम उस पर क्या है अपना रिएक्शन देंगे। जी देखते हैं, चलिए जी वीडियो स्टार्ट नाउ। सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 2 पायलट्स ने अमरीकी बहरिया और फिजाइया का गरूर खाक में मिला दिया। इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फिजा से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करे, और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमरीका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर लेंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुरउम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को यह तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रेडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर जो मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद 2 पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फिजाइया के कमांडर आर्ट के ऑफिसर भी थे। चुनाचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका आज 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फिजाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवे प्रवास हो गए। दोस्तों, अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवे प्रवास थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रेडार पर नजरें जमाए हुए थे। वो इस इंतजार में थे
कि यूं ही पाकिस्तानी त्यारे रेडार पर नजर आए तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवे परवाज थे कि अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया, जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े को उस वक्त शाम सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ उनके सरों पर मंडलाने लगे। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया, जो कि एक मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सुन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे रेडार की नजर से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद ही अहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज मेराज त्यारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया कि तुम पाक फिजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और त्यारों के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गिरोह को खाक में मिला दिया और इनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी शहीनों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल के इस शेर पर मोहर साबित कर दी, जो उन्होंने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो दोस्तों, आप लोग भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और अपने जवानों को सलाम जरूर पेश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स की महारत आपने देखी और जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने सर पर कफन बांध कर ये जो एक्सरसाइज है इसको जो है वो अमेरिका को मात दी। मदर साहब, आप इसके बारे में। जी व्यूअर्स, आपने जैसे कि वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पायलट्स और जो अमेरिकन आर्मी थी उसके दरमियान ये एक्सरसाइज की ही एक एक्सरसाइज ही थी, जिसमें क्या है कि वो सारे कंट्रीज़ में ये आपको पता है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें एक दूसरे की महारतों से वो फ़ायदा उठाते हैं, सीखते हैं। जिसमें क्या है कि पाकिस्तानी पायलट्स के लिए ये टारगेट उन्होंने दिया गया था कि उन्होंने क्या है कि अमेरिकन बेड़े पे हमला करना है, अटैक करना है। और उनको जो अमेरिकन बहरी बेड़े के लोग थे, जो आर्मी के लोग थे, उनको ये टारगेट दिया गया था कि उन्होंने इस क्या है कि अटैक को किसी भी तरीके से क्या डिफेंड करना है ताकि वहाँ पे आके वो अटैक ना कर सके। लेकिन वो पाकिस्तानी पायलट्स की महारत थी कि जिस तरीके से उन्होंने क्या है अपनी कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ को कह लें कि दिखाते हुए क्या है कि अमेरिकन बेड़े पे अटैक किया है, कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए क्या है कि एक बाइस फ़ख्र बात है कि एक अमेरिकन बेड़े पे जाकर अटैक किया जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से ये क्या है कि दूसरे कंट्रीज़ के जो पायलट्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ें, हर कंट्री के जो आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी है, उन लोगों के जिस कंट्री के आर्मी उनको उनके ऊपर क्या फ़ख्र होता है। अगर आपके पास भी अपनी कंट्री के आर्मी की कोई ऐसी वीडियोज़ है जिस पे आपको फ़ख्र महसूस होता है, जो आप चाहते हैं कि हम उस पर रिएक्शन दें, वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो में आपने देखा कि इसमें कितनी लो उन्होंने परवाज़ की है और सतह समंदर पर जो प्रेशर है वो भी कम होता है और ये
अपने जान पर खेल कर उन्होंने ये साबित किया कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो बेस्ट है, ठीक है। और उन्होंने किस तरह से उनको झांसा देकर, यानी कि उनके रडार शायद मेरे ख्याल से हवा यानी कि ऊपर जो है ना उन्होंने उनकी जो रेंज थी उस रडार की रेंज से वो दूर रहे, उनको पता ही नहीं चला। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं अभिनंदन वाला इशू भी हमारे जो है पाकिस्तान में और इंडिया में, ये भी एक रहा रिसेंटली जो दोनों कंट्रीज के दरमियान क्लैश हुआ, उसमें अभिनंदन का जो है, ठीक है, वो भी पायलट थे, वो भी यहाँ पे जैसे आए, उनकी भी महारत हमने देखी। हाँ जी, उनकी महारत देखी। और उस महारत के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर लाजमी कीजिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।